नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य एग्जाम गुरु में। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं या एसएससी के एग्जाम लगाओ, वो आप बिल्कुल बेसिक से लेके बढ़िया लेवल तक आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, उसी की रिगार्डिंग हम एक आपका जैसे लास्ट क्लासेस देखी होगी आपने, अगर नहीं देखी तो आपको नीचे प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आपका जो बायोलॉजी का जो पोर्शन, जीव विज्ञान का पोर्शन है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे लास्ट क्लास में हमने देख लिया था जो आपकी ग्रंथियाँ हैं। जो आपकी ग्रंथि थी, सबसे पहली यकृत थी, सबसे बड़ी ग्रंथि बोला आपको उसने यकृत, और उसके बाद में जो आपकी दूसरी ग्रंथि थी जो आपकी अग्नाशय है। ठीक है, तो यकृत से आने वाले क्वेश्चन आपने देख लिए थे। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे आपके जो अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें जो पेनक्रियाज ग्रंथि है, पेनक्रियाज या अग्नाशय, अग्नाशय जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर एचएसएससी लगा लो या एसएससी लगा लो या और भी जो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर अग्नाशय से जो क्वेश्चन उठते हैं वो लेके चलेंगे। ठीक है, अग्नाशय वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो जर्नली आपको जीव विज्ञान जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने सभी ने देखा हुआ एक दो क्वेश्चन, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, मतलब जो डायबिटीज मधुमेह जो बीमारी है वो किस हार्मोन की कमी के कारण होती है आपकी बॉडी के अंदर, इंसुलिन हार्मोन। उस इंसुलिन हार्मोन को बनाता कौन है, आपका जो अग्नाशय है, वो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो आपको पेनक्रियाज है जो अग्नाशय है, उसको सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आती है जो आपका अग्नाशय है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। कहने का मतलब वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपकी जो पेनक्रियाज है, बताओ भाई एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन, कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे कि जो आपकी पेनक्रियाज है वो क्या है, एक एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन, वो है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब क्या है, आपकी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है कि जिसका कुछ एक पोर्शन क्या होगा आपका अंतःस्रावी और कुछ एक पोर्शन क्या होगा आपका बाह्यस्रावी, मतलब कुछ एक पोर्शन में। और दूसरा क्वेश्चन आ गया जैसे एग्जाम के अंदर कि कितना परसेंट, कितना भाग आपके पेनक्रियाज का, कितना भाग आपका एक्सोक्राइन होता है या अंतःस्रावी होता है और कितना भाग आपका बाह्यस्रावी। तो आप देखते हो कि आपका जो कह दिया इसको मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, तो जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज 99% पार्ट इसका क्या आपका एक्सोक्राइन या बाह्यस्रावी। कि आपको कहा कि जो पेनक्रियाज है जो अग्नाशय है, अग्नाशय का 99% पार्ट क्या है आपका बाह्यस्रावी, और है या रिमेनिंग 1% पार्ट कि जो आपका 1% भाग है अग्नाशय का वो क्या आपका अंतःस्रावी, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन, और बाह्यस्रावी 99% पार्ट क्या आपका एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन भाग कितना आपका 99% पार्ट, और एंडोक्राइन भाग अंतःस्रावी भाग कौन सा है आपका 1%। तो फिर थर्ड क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि जो आपका अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी जो भाग है पेनक्रियाज का, अग्नाशय का, वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, क्या क्या चीज़ें बनाता है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के अंदर आपका भोजन पचता है। वो पचता कैसे है कि जो आपका अमाशय है, अमाशय से भोजन निकल के आपके कहाँ पे जाएगा, आपकी बड़ी छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में, आपके ड्यूडेनम भाग में। ड्यूडेनम जो ग्रहणी भाग है, ड्यूडेनम भाग के अंदर जो आपका रस होते हैं कई, जैसे आपका आंतीय रस या आपका जो पित्त रस है, वो उस हिसाब से जो आपका एक रस और आता है कौन सा, जो आपका अग्नाशय रस, जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो अग्नाशय रस है, वो कहाँ पे आता है आपका ड्यूडेनम भाग में, और वो किस में हेल्प करता है आपके भोजन को पचाने में। ठीक है, तो जो आपका भोजन के पचाने के लिए मतलब जो रस बना है अग्नाशय के अंदर, जो रस बना है, रस कहने का मतलब जो आपके जो एंजाइम्स बने हैं, कि जो एंजाइम्स जितने भी बने हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो पेनक्रियाज ने जो एंजाइम बनाए हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके अग्नाशय रस में। और अग्नाशय रस में जो एंजाइम बने हैं वो बनाएगा कौन, आपका जो एक्सोक्राइन भाग है। कि एक्सोक्राइन जो भाग है पेनक्रियाज का, अग्नाशय का, जो 99% पार्ट जो एक्सोक्राइन भाग है वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम्स की। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपका अग्नाशय रस है, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस का निर्माण कौन करता है, आपका जो पेनक्रियाज का 99% भाग जो बाह्यस्रावी जो भाग है वो करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो एंजाइम्स का। ठीक है, उसी के साथ में जो आपका अग्नाशय रस है
उसके अंदर या उस मतलब जो आपके बॉडी के अंदर लगा कुछ एक हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, जो कौन बनाएगा आपका आंतीय भाग, जो अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन। तो आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी हार्मोन बन रहा है, मतलब मैक्सिमम हार्मोन, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जो मैक्सिमम हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर, मैक्सिमम जो हार्मोन की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है आपकी एंडोक्राइन पार्ट से, मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथि हैं वो क्या बना रही है आपके हार्मोन्स, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो मैक्सिमम क्या बना रही है आपके एंजाइम्स, ठीक है। तो जो आपका जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, उसके 1% पार्ट क्या होगा आपका अंतःस्रावी या एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन क्या बनाएगा, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि हार्मोन की फॉर्मेशन, कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन बना रहा है कौन, आपका एंडोक्राइन पार्ट, जो केवल 1% भाग है, ठीक है। अब 1% भाग, अब 3 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में 4th क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 4th क्वेश्चन आ गया कि जो आपका पैनक्रियाज का जो अंतःस्रावी भाग है वो कौन सी हार्मोन की फॉर्मेशन करता है या कौन से हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो इसके अंदर 2 प्रकार के हार्मोन्स आते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हार्मोन भाई, इसके अंदर सबसे पहला हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन कौन सा आपका ग्लूकागोन, पहला हार्मोन कौन सा होगा आपका इंसुलिन और दूसरा हार्मोन कौन सा होगा आपका ग्लूकागोन, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों 100% बात अगर आपने समझ के नहीं किया तो आप इन चीज़ों के अंदर कंफ्यूज हो गए, इंसुलिन का क्या काम है और ग्लूकागोन का क्या काम है, कंफ्यूज होने वाली भी है। ये जो टर्म्स हैं कंफ्यूज, इनका फंक्शन है वो कंफ्यूज करने वाला भी है, बस आपको के ध्यान से गौर से समझना होगा इस चीज़ को कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का काम क्या है। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं ग्लैंड से, तो आपको यहाँ से बहुत बार देखने को क्वेश्चन मिलता है कि इंसुलिन का काम क्या है और ग्लूकागोन का काम क्या है, ठीक है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है, सबसे मेन हार्मोन इनका काम क्या है कि जो आपकी ग्लूकोज है, कि आपके ब्लड के अंदर, आपके रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रेगुलेशन करना, कि ग्लूकोज के जो बैलेंस, कहने का मतलब जो ग्लूकोज का जो संतुलन बन रहा है किस किस के बीच में, आपके रक्त के और आपके कोशिकाएं टिश्यू के बीच में, आपके रक्त और टिश्यू के बीच के अंदर कोशिकाओं के बीच में जो संतुलन है वो बनाने का काम, मतलब ग्लूकोज का रेगुलेशन करना, ग्लूकोज की अमाउंट का, ग्लूकोज का रेगुलेशन कहने का मतलब क्या, ग्लूकोज की मात्रा का रेगुलेशन करना, कि किस टाइम आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट ग्लूकोज की आपके ब्लड के अंदर है और किस टाइम आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कम अमाउंट है, या हमें कब ज़्यादा जरूरत है कब कम जरूरत है। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे आप भोजन खाते हैं, आज आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में जब भोजन डाइजेस्ट होगा, आपका डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो ग्लूकोज बनी है वो कहाँ पे जाएगी, आपके ब्लड में। तो उस टाइम क्या आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या होगी, आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। अब इस इंक्रीज को, और थोड़े टाइम बाद में जब आपको भूख लग रही है, मतलब क्या है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो मतलब ग्लूकोज का रेगुलेशन, इसकी अमाउंट कम ज़्यादा होना, ठीक है। और क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपको फूड से, और फूड में क्या आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो वो चीज़ें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या 2 प्रकार के हार्मोन होंगे, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। उसके बाद में ये एक और क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन आपके इंसुलिन से रिलेटेड, कि आप वह कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड के अंदर, वह कौन सा हार्मोन जो आपके ब्लड के अंदर आपकी ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, मतलब आपकी ब्लड जो रक्त, आपका रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करे, डिक्रीज करे, कौन सा हार्मोन है भाई बताओ। जो आपके रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को डिक्रीज कौन सा कर रहा है, आपका इंसुलिन जो हार्मोन है, ठीक है। और इसी का उल्टा जो आपको दूसरा हार्मोन मैंने बताया, 6th क्वेश्चन हो गया, कि जो आप दूसरा हार्मोन बताया कौन सा आपको, ग्लूकागोन हार्मोन है, वो क्या काम करेगा, इसका उल्टा, वो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करेगा। रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करने का किस हार्मोन का काम, आपका ग्लूकागोन का। तो यहां से हमें पता चलता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, मतलब अपोजिट है। ये क्या काम करेगा, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कम करेगा, और ये ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ज्यादा करेगा, मतलब एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो गए, मतलब एक दूसरे के विरोधी हार्मोन, ठीक है।
तो एक 7th क्वेश्चन इस हिसाब से भी बनता है कि इन दोनों में से आपको ऑप्शन दे देगा एग्जाम के अंदर, इन दोनों में से या इन चारों में से कौन से एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है। पेयर जोड़े बना के दे देगा आपको, और वहां से आपको छांटने होंगे कौन से हार्मोन आपके एक दूसरे के विरोधी हार्मोन या एंटागोनिस्ट हार्मोन है, जिनका कार्य एक दूसरे से अपोजिट हो, जो एक दूसरे का तोड़ करे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में एक तो सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि ये जो इंसुलिन हार्मोन आपका ग्लूकोज के अंदर तो क्या काम, ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज की मात्रा को घटाएगा और बढ़ाएगा कहाँ पे, आपकी कोशिकाओं में, सेल में। कहने का मतलब ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के कहाँ पे भेज देगा, आपकी सेल्स में, कोशिकाओं में। तो कोशिका के अंदर कि कोशिका के पास ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज कौन कर रहा है, इसी को उल्टा करके लिख रहा हूं मैं कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज कौन करेगा, इंसुलिन, और कोशिका के अंदर आपके इंसुलिन के अमाउंट डिक्रीज कौन कर रहा है, आपके ग्लूकागोन। ठीक है, ये होगी इनके हार्मोन्स के फंक्शन पे। ठीक है, उसके बाद में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक क्वेश्चन बनता है कि हार्मोन्स की, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कि पहले बताया कि आपको इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अंतःस्रावी पार्ट से। ठीक है, अंतःस्रावी पार्ट कितना था, 1%। अब 1% अंतःस्रावी पार्ट के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं आती है, कौन कौन सी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन सी कोशिकाएं बनाएंगी, जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन सी कोशिकाएं बनाती है, या ग्लूकागोन हार्मोन वो कौन सी कोशिकाएं बनाती है। तो आपकी जो अंतःस्रावी पार्ट है 1%, इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अब अल्फा सेल्स और बीटा सेल, इनका काम क्या होगा, जो अल्फा सेल्स होगी आपकी, जो अल्फा कोशिकाएं होंगी, अल्फा सेल्स होगी, ये किसका निर्माण करती है, आपकी ग्लूकागोन हार्मोन का। ठीक है, और जो आपकी पैनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पोर्शन के अंदर जो 1% के अंदर कौन सी बचती है, बीटा सेल्स है, जो बीटा सेल्स कौन से हार्मोन का निर्माण करती है, आपकी इंसुलिन का। जो इंसुलिन हार्मोन का जो निर्माण कर रही है, कौन सी कोशिकाएं कर रही है, आपकी बीटा सेल्स, और अल्फा सेल्स कौन से हार्मोन का निर्माण कर रही है, आपकी ग्लूकागोन हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये जर्नली हमने स्ट्रक्चर मतलब जो आपके पैनक्रियाज से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, अग्नाशय से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हार्मोन वाला पोर्शन था, मतलब एंडोक्राइन पोर्शन जो अंतःस्रावी था, और जो बाह्यस्रावी पार्ट कौन सा होगा आपका, पैनक्रियाज का 99% पार्ट जो है क्या आपका बाह्यस्रावी, वो क्या बनाता है, आपका एंजाइम्स। वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग जो भी है, एंजाइम कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं, वो हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फर्दर आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो आपका जो अग्नाशय जूस है, अग्नाशय जो रस है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए ये जो आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना जो आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराएं ये हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब जब भी एग्जाम के अंदर जाओ तो इसकी रीडिंग सबसे मस्ट है। ठीक है, इन 2-4 हार्मोन्स की। ठीक है, ये हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है जैसे कि जो इंसुलिन हार्मोन है, इस हार्मोन की कमी से आपकी बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी होगी, आपकी मधुमेह, या मधुमेह बीमारी से रिलेटेड, या मधुमेह जो बीमारी है वो किस हार्मोन की कमी के कारण होती है आपकी बॉडी के अंदर, इंसुलिन की। जब देखते हो आप कि जिस बंदे को शुगर या मधुमेह है उसको जो इंजेक्शन लगते हैं वो इंजेक्शन कौन से हार्मोन के होते हैं, इंसुलिन हार्मोन के। ठीक है, कि ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये होगा कि मधुमेह के अंदर सिम्टम क्या है, इसका लक्षण क्या है, कि जो उसका ब्लड है, ब्लड के अंदर उसकी ग्लूकोज की मात्रा है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, और वो जैसे उसने जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया, ये क्या काम करेगा, जो आपके ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसको निकाल के कोशिका के पास भेज देगा, मतलब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।